नमस्ते साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 एनसीईआरटी का इतिहास का सिलेबस हमने शुरू किया था। पहला पाठ हमारा चल रहा था इंटे मनके तथा अस्थियां। उसमें पहला पाठ हमने करवा दिया कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किस प्रकार से होता है, नाम पर उसके कितने मत हैं, मोहनजोदड़ो की विशेषता, फिर अब हमने देखा था निचला शहर, दुर्ग जिसे ऊपरला शहर कहा जाता है, फिर उसकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, कई चीज़ें हमने पहले पाठ में हमने देख लिया था। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता है, उसके जीवन निर्वाह के साधन हैं, किस प्रकार से क्या हैं, पतन किस प्रकार से कैसे होता है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो इस दूसरे पार्ट में हम देखेंगे। दोस्तों देखो, हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के साधन, आपसे बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाए। मैंने पहले कह दिया था कि छोटे बड़े सारे प्रश्न इसमें हमने कवर किए हैं। कि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के साधन कौन कौन से हैं, जीवन चलाने के साधन कौन कौन से हैं, तो आप क्या लिखोगे कि वनों से प्राप्त उत्पाद, जो वनों से जो हमें मिलता है उनको हड़प्पा वासियों को मिलता था। क्या क्या कि हड़प्पा वासी वनों से प्राप्त उत्पाद में अपना जीवन निर्वाह करते थे। इसमें वो क्या क्या चीज़ थी, कंदमूल, शहद, गोंद, बेर, ये चीज़ें क्या थी, ये हड़प्पा वासी इसका सेवन करते थे, मतलब इसको खाते थे। अनाज की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा आदि से जीवन निर्वाह करते थे। मांस कौन सा क्या खाते थे, हड़प्पा वासी शाकाहारी के साथ मांसाहारी भी थे। ये लोग हिरण, बकरी, भेड़, सूअर आदि का मांस खाते थे। हड़प्पा लिपि, मोहर और बाट की अगर हम बात करें तो हड़प्पा की लिपि को किस प्रकार से थी कि हड़प्पा की लिपि वो रहस्यात्मक लिपि थी। कैसी थी? रहस्यात्मक लिपि थी, रहस्यपूर्ण लिपि थी, क्योंकि इसे आज तक नहीं पढ़ा गया। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि दाईं ओर दो अक्षरों के मध्य जगह ज़्यादा है और ये बाईं ओर से अक्षरों की संख्या वो कम है। ये लिपि चित्रांकन लिपि थी। कैसी थी? चित्रांकन लिपि थी। ये लिपि वर्णमाला रहित लिपि थी। वर्णमाला रहित लिपि थी। इस लिपि में 375 से 400 के बीच चिन्ह थे। 1923 में विलियर्ड लिवी ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया था। छोटा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम दावा कब और किसने किया, तो आप क्या बताओगे? 1923 में विलियर्ड लिवी ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहर की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता की सबसे पुरानी और विशिष्ट वस्तु वो हड़प्पाई मोहर ही है। तो जो सेल खड़ी स्टेटाइट और साबुन पत्थर से बनाई गई थी, पहले पार्ट में भी हमने इसका जिक्र किया था। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बाट की बात करें तो वस्तुओं को तोलने के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था, जो पत्थर के बनाए जाते थे। ये द्विधारी होते थे, जैसे ये डबल हो जाते थे, जैसे एक का फिर उसका डबल, फिर दो का डबल, फिर चार का डबल, इस प्रकार से ये बाट प्रणाली चलती थी। 16, 32, 64 है ना। इनके बाटों पर किसी तरह का कोई निशान नहीं होता था। ये घनाकार होता था। छोटे बाटों का उपयोग आभूषण, मनके क्या होता है, मोती होते हैं, मनके और मोतियों को तोलने के लिए किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता समाज में शासक वर्ग का अस्तित्व है। किस प्रकार से शासक वर्ग था? तो हड़प्पा सभ्यता में शासक के अस्तित्व पर 3 प्रकार के मत दिए गए हैं। 3 मत कौन कौन से, उनको ध्यान रखना है। पहले मत के अनुसार हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी लोगों की सामाजिक स्थिति एक समान थी। दूसरे मत का जो मानने वाले विद्वान हैं उनका मानना है कि हड़प्पा समाज में एक नहीं बल्कि अनेक शासक थे, अलग अलग बस्तियों में अलग अलग राजा होते थे। तीसरे मत को मानने वाले विद्वान ये तर्क देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सभी बस्तियों पर एक ही राजा का अधिकार था। किसका? तो और तीसरा मत सबसे महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि सभ्यता की सभी बस्तियों के नगर नियोजन है वो ईंटों का आकार, बाट, मोहरे आदि सभी समान है। तो ये तर्क ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मानने लायक है कि पूरी हड़प्पा सभ्यता का एक राजा था। फिर सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से होता है? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन किसी आकस्मिक घटना का कारण नहीं है, कारण विशेष से नहीं हुआ, बल्कि विभिन्न कारणों के संयोग से इसका पतन हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हैं, तो कौन कौन से आपको लिखने होंगे? तो पहला आपको लिखना होगा जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु नदी के मार्ग बदलने से अनेक बस्तियां हैं वो उजड़ गई।
उनका मानना था कि सिंधु नदी के किनारे ये विकसित हुई, लेकिन सिंधु नदी ने अपना मार्ग विकसित कर लिया, जिसके कारण ये सभ्यता उजड़ गई, बस्तियां उजड़ गई, वनों की कटाई दे दनादन हो रही थी। तांबे तथा कांसे के उत्पादन के लिए ईंट पकाने के लिए हड़प्पा निवासी बहुत अधिक लकड़ी जलाते थे, जिससे वनों की कटाई करने लगे। अत्यधिक बाढ़ और भूकंप की स्थिति पैदा हो गई। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु नदी बाढ़ इस सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी थी। भूमि का अत्यधिक उपयोग, आर्य जाति का आक्रमण, घोष के अनुसार कुछ स्थानों पर आर्द्रता की कमी तथा भूमि के अत्यधिक उपयोग के कारण और विदेश आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। नदियों का दिशा परिवर्तन, बेल्स के अनुसार घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों का दिशा परिवर्तन उस क्षेत्र में संस्कृति के विनाश का प्रमुख कारण बना। हड़प्पा सभ्यता का अंत देखो आप कि लगभग 1800 ईस्वी तक चोलिस्तान में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया और संभवतः उत्तरी हड़प्पा क्षेत्र 1900 ईस्वी के पूर्व बाद में भी ये अस्तित्व में रहे। अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्य कौन कौन से हैं, जैसे मन के मोती बनाना, शंख की कटाई, मोरे बनाना और बाट बनाना, ये शिल्प कार्य थे। अब देखो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी दोनों। मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा? मेलुहा। कहाँ? मेसोपोटामिया के लेखों में। भारत के पुरातात्विक डायरेक्टर जनरल के नाम आप देख सकते हैं, तो एक है अलेक्जेंडर कनिंघम। 1875 में भारतीय पुरातत्व का इसे जनक माना जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। जॉन मार्शल 1924 में और आर्यम वेलर 1944 में। अब यहाँ महत्वपूर्ण एक चीज़ है, फायोन्स क्या है? छोटा प्रश्न ये पूछा जाता है, इसलिए इसको अलग से दिखाया गया है। तो फायोन्स क्या दोस्तों? घिसी हुई रेत अथवा बालू अथवा रंग आदि चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ फायोन्स कहलाता है। ये महंगी वस्तु होती है, ये कोई वस्तु होती है, महंगी वस्तु होती है। ये कैसे बनाई जाती है आप देख सकते हैं, रेत को घिसकर, है ना, और फिर उसमें कोई कलर डाल दिया जाता है, फिर उसमें चिपचिपा पदार्थ डाल दिया जाता है, सभी को मिश्रण बनाकर एक पदार्थ बनाया जाता है। ये महंगा होता है, इसे फायोन्स कहा जाता है। 2 पार्टों के रूप में मैंने इसको कवर करने का प्रयास किया। अगर कुछ रह भी जाएगा तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला लाएंगे उसमें हम कवर कर लेंगे दोस्तों। और प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें, पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल सभी विषय मिल जाएंगे आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद साथियों।